सभी आए हुए समस्त संपूर्ण भारत से जुड़े हुए इसमें हमारे जितने भी आयुर्वेदा सेवक हैं सबको मैं वंदन नंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज जैसा कि अभी हमें दोबारा से मौका मिला है, एक बार फिर से हम इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएं, इस प्रोडक्ट में इस जूम मीटिंग में अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग को रख पाए। तो इसी क्रम में हमें आज जैसा कि दिशा निर्देश मिला हुआ है आज के ट्रेनिंग के लिए कि हमारे पास एलोवेरा कैप्सूल के बारे में हमें ट्रेनिंग देने का सौभाग्य मिला हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो आगे हम इसमें जानना चाहेंगे कि हमारे जो सिस्टम की सबसे बड़ी देन है वो है प्रोडक्ट। अगर हमारे पास प्रोडक्ट की नॉलेज है तभी हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे पाते हैं। अगर यदि हम बात करें एलोवेरा कैप्सूल की, तो आज हर घर में एलोवेरा की जो है लगभग ये डंठल पाई जाती है। हर घर में, हर गमले में, यहाँ तक कि लोग अपनी अपनी छोटे छोटे क्यारियों में क्यारियां बना करके इस एलोवेरा का उपयोग करते हैं। आमतौर पर कितनी मात्रा में हमें एलोवेरा लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, ये जानकारी हमें नहीं होती है। इसलिए हमारी कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए 10x यानी 10 गुना पावर, इस एलोवेरा से 10 गुना ज्यादा पावर का हमारे पास कैप्सूल एक तैयार करके रखा है, जिसमें हमें इस चीज की चिंता नहीं है कि हम कितनी मात्रा में लें और कैसे लें। अगर यदि हम बात करें एलोवेरा की, तो एलोवेरा की उत्पत्ति जो हुई है वो उत्तरी अफ्रीका में हुई है। इसका जो मूल निवास है उत्तरी अफ्रीका है। अगर यदि हम बात करें इसके, तो आयुर्वेद की प्राचीन भाषा संस्कृत है। जो हमारी संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत के रूप में मानी जाती है। तो आयुर्वेद की जो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, उसमें एलोवेरा को के लिए कुमारी शब्द का उपयोग किया गया है। कुमारी शब्द मतलब आप वैसे भी लगाते हैं कि कुमारी रेखा, कुमारी गीता, कुमारी सुषमा, इस तरीके से आप यूज करते हैं। तो कुमारी शब्द का मतलब ही होता है कि एक सुंदर और युवा लड़की। एलोवेरा को आयुर्वेद में ऐसे गुण के रूप में जाना जाता है जो महिलाओं को हमेशा जवान बनाए रखता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये नई नई कोशिकाओं को जन्म देता है, यानी नई शरीर के अंदर नई कोशिकाओं का जन्मदाता होता है। और कोशिकाओं को जो हमारी टूटी फूटी होती हैं उनको मेंटेन करने का भी काम करता है। तो एलोवेरा को आयुर्वेद में हम ये कह सकते हैं कि औषधीय गुणों से भरपूर है। एक कायाकल्प करने वाली जड़ी बूटी है जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के लिए एक विशेष वर्ग का हिस्सा होती है। आयुर्वेद में एलोवेरा को एक प्रसिद्ध स्थान दिया गया है। एलोवेरा को घृत कुमारी, एक चीज और कहा जाता है, एलोवेरा को घृत कुमारी, घी कुआर या एलोवेरा या क्वारगंदल या क्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है। अगर यदि हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में एलोवेरा का विशेष स्थान है। कोई भी ऐसा, आप साबुन ले लीजिए, आप कोई क्रीम ले लीजिए, हर जगह एलोवेरा का यूज हो रहा है। तो एलोवेरा एक हमारा ऐसा, हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद का ऐसा एक जड़ी बूटी है जिसमें हम सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। आगे और देखते हैं कि एलोवेरा में हम कैसे इसको अपने यहाँ क्या क्या इसमें पाया जाता है, क्या क्या इसमें घटक होते हैं। अगर हम एलोवेरा के घटकों की बात करें, तो एलोवेरा में 75 सक्रिय घटक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 75 सक्रिय घटक होते हैं, जो कि एक संपूर्ण औषधि मानी जा सकती है। क्योंकि 75 अगर सक्रिय घटक हैं तो ये छोटी मोटी औषधि नहीं होती है, बहुत ही जबरदस्त औषधि होती है। विटामिन, एंजाइम, खनिज, शर्करा, लिग्निन, सैपोनिन, सैलिसिलिक एसिड और अमीनो एसिड, ये इतने प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, कैल्शियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं इसमें। और अगर बात करें तो विटामिन ए, सी और ई होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें विटामिन B12 भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि विटामिन और मिनरल्स का ये पूरी तरह से भंडार है। तो अगर यदि हम बात करें कि इसको हम कितने प्रकार के इसमें घटक पाए जाते हैं, तो अभी जैसा कि हमने बताया कि 75 प्रकार के सक्रिय घटक होते हैं, सबका नाम ले पाना बड़ा मुश्किल है।
आगे हम और अगर बात करें तो ये हमारा ये जो घटक है किस किस चीजों में काम करते हैं, तो सबसे पहला है कब्ज की समस्या को दूर करने में उपयोगी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें हमारा खाना खाने का, भोजन करने का कोई टाइम निश्चित नहीं होता है। कभी थोड़ा खा लिए, कभी कुछ बाहर का खा लेते हैं, कभी जंक फूड खा लेते हैं, कभी कुछ भी। मतलब ये हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से असंतुलित आहार ही हम लगभग ले पाते हैं। संतुलित आहार ले पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में कब्ज की समस्या एक आम बात है। एलोवेरा में लेक्टेस नामक एक चिपचिपा पीला अवयव पाया जाता है। लेक्टेस नाम का एक चिपचिपा पीला अवयव पाया जाता है, जो एक गंभीर कब्ज को ठीक करने की ताकत रखता है। यानी इसके अंदर ये जो हमारा लेक्टेस नाम का एक अवयव पाया जाता है, जो कि हमारा गंभीर कब्ज को ठीक करने की ताकत रखता है। अगर यदि हम इसे प्रतिदिन सुबह और शाम एलोवेरा कैप्सूल का एक, जो हमारे यहाँ 10x पावर का बना हुआ है हमारी कंपनी के माध्यम से, अगर इसका हम एक एक कैप्सूल सुबह और शाम लेते हैं, तो इससे हमें कब्ज में दूर करने में काफी ज्यादा सहायक होता है। और आगे अगर हम बात करते हैं तो ये पेस्टिक अल्सर के इलाज में उपयोगी होता है। एलोवेरा पेस्टिक अल्सर के इलाज में बहुत उपयोगी होता है। पेट का अल्सर जो आपका होता है, ये एच पायलोरी के खिलाफ एंटीबैक्टीरियल का काम कर सकता है। इसके साथ ही इसमें एंटी अल्सर के भी गुण होते हैं। यानी ये हम कह सकते हैं कि एलोवेरा हमारा जो है ये एंटी अल्सर का एक तरीके से पूरी तरह से भंडार होता है। एलोवेरा आईबीएस पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं जो होती हैं, यानी जो पाचन तंत्र से समस्याएं जितनी भी हैं, उसमें ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। पेट दर्द है, गैस की समस्या आपके अंदर है, यानी हम ये कह सकते हैं कि आपके पाचन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, वो आप एलोवेरा कैप्सूल को के साथ अपने को लेकर के आप उसको दूर कर सकते हैं। तो एलोवेरा कैप्सूल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे और देखते हैं कि एलोवेरा कैप्सूल हमारा और किन चीजों में उपयोगी है। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में एलोवेरा हमारा बहुत ही उपयोगी है। यानी आमतौर पर ये एक बड़ी समस्या बन गई है, लोगों के पास कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। तो एलोवेरा का सेवन कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में भी लाभकारी हो सकता है। एनसीबीआई जो हमारी एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार हम एलोवेरा के सेवन से ना सिर्फ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो सकता है, बल्कि लीवर कोलेस्ट्रॉल को भी कम किया जा सकता है। जी हाँ, लीवर कोलेस्ट्रॉल जो सबसे बड़ी समस्या है, ये हमारा एक बहुत बड़ी समस्या है, लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का हो जाना, और इससे हम एलोवेरा कैप्सूल के माध्यम से कम कर सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा में मौजूद हाइपोकोलेस्टेरोमिक प्रभाव कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। आगे हम और बात करें तो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण ये में बहुत ही उपयोगी है। आगे अगर हम बात करते हैं तो और इसके क्या यूज है, मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए एलोवेरा, मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए भी एलोवेरा हमारा फायदेमंद होता है। एलोवेरा न्यूरो जीनेटिक बीमारी यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी जो हमारी बीमारी होती है, जब हमारे शरीर की तंत्रिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है और मिर्गी और मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए प्रभावकारी है। यानी एलोवेरा हमारा जो है वो मिर्गी और मस्तिष्क स्वास्थ्य यानी मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा एक अध्ययन के मुताबिक ये भी कहा गया है कि एलोवेरा हमारा स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। हालांकि इस विषय में अगर यदि हम बात करें तो अभी थोड़ा सा और शोध की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये एक निकल करके आया है शोध कि हमारी स्मरण शक्ति को ये भी बढ़ाता है। इसको हम साइड प्रोडक्ट के रूप में भी ले सकते हैं इसके साथ में। और लेकिन खुद को स्वस्थ रखने के लिए एलोवेरा का सेवन बहुत ही उपयोगी है। यानी आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं इस एलोवेरा के सेवन से। और आगे अगर हम बात करें तो इसमें और क्या गुण मिले हुए हैं। जी हाँ, आगे ये जो सबसे बड़ी समस्या है गठिया, गठिया के लिए एलोवेरा औषधीय, एलोवेरा हमारा रामबाण इलाज होता है। यानी गठिया अगर जिन भी किसी को भी है, उसमें एलोवेरा अगर यदि ऐसे हम बात करें तो एलोवेरा की ये जो ये डंठल होता है, इसका आप जो नीचे का अंदर का गूदा होता है, इसमें जो पदार्थ पाया जाता है
तरल चिपचिपा, उसको आप काट करके और हल्दी में मिला करके अगर यदि जहाँ गठिया है, गांठों जोड़ों के घुटनों में अगर इसको हम यूज करते हैं तो उसमें भी ये लाभकारी होता है। अगर यदि हम बात करें अधिक वजन और संक्रमण, जो ये अधिक वजन है हमारा शरीर का, ये संक्रमण और बढ़ती उम्र या अन्य कारणों से गठिया की बीमारी होना लाजमी है, और गठिया के बीमारी में एलोवेरा हमारा लाभकारी हो सकता है। अध्ययन के मुताबिक ये भी पाया गया है कि यह ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज में भी काफी ज्यादा लाभकारी हो सकता है। यानी जिनको अर्थो संबंधी समस्याएं हैं उसमें भी लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होने के कारण इसका उपयोग जोड़ों के दर्द में भी सहायक होता है। यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण ये सूजन रोधी होता है। जिन भी सज्जन के दिक्कत है, सूजन हो जाती है पैरों में, उनमें भी ये हमारा एलोवेरा काफी ज्यादा काम करता है। हालांकि गठिया में एलोवेरा को सहायक सप्लीमेंट के रूप में ही यूज किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास और ढेर सारे ऐसे कैप्सूल्स हैं जो कि आप ले करके और इस रोग से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। और आगे अगर हम बात करते हैं तो ये और हमारा कहाँ काम करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है। इम्यूनिटी सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं कि बदलते मौसम में कई बार हम लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। उसका एक कारण और भी है, हमारा तरह तरह का जो खान पान है, वो खान पान भी हमारा उसके लिए कुछ हद तक प्रभावी होता है। तो बदलते मौसम के साथ जब हम लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं, ऐसे में अगर हम एलोवेरा का सेवन करते रहते हैं, एलोवेरा का सेवन अगर हम लगातार कर रहे हैं, तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। और अगर हम बात करें नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार, ये हम नहीं कह रहे हैं, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कह रहा है, उसके अनुसार ह्यूमन बूस्टर की तरह भी व्यक्ति को स्वस्थ रखने में भी ये मदद करता है। और अगर यदि हम आगे बात करते हैं तो और आगे एलोवेरा के क्या उपयोग हैं, तो घाव भरने में भी एलोवेरा उपयोगी होता है। जिस व्यक्ति को बहुत ही अधिक तरीके से घाव हो जाते हैं, घाव भरने का इलाज एलोवेरा में सबसे बड़े लाभों में से एक हो सकता है। इसका कारण क्या है कि यह फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं को गति प्रदान करता है। ये कोशिकाएं कोलेजन का उत्पादन करती हैं, जिस वजह से घाव भरने की प्रक्रिया शरीर में तेजी हो जाती है। और आगे से अगर हम बात करें तो एलोवेरा में हमारा और आगे क्या गुण है, एलोवेरा हमारे रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। जी हाँ, रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, उसको ये पूरी तरह से अपना निर्माण, उसके निर्माण में, उसको बढ़ाने में सहायक होता है। एलोवेरा के नियमित सेवन से रेड ब्लड सेल्स का तेजी से निर्माण होता है, यानी लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में विटामिन बी 12 की अहम भूमिका होती है। विटामिन बी 12 एलोवेरा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से इसमें लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में ये हमारा मदद करता है। और उसके बाद में ये हीमोग्लोबिन के स्तर में भी सुधार करता है। आगे और अगर हम बात करते हैं तो और क्या है, त्वचा की नमी को बनाए रखता है। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर घर पे महिलाएं अपना घरेलू नुस्खा के रूप में इसका उपयोग करती हैं। यानी इसके जो डंठल है, इस डंठल के गूदे को काट करके अपने चेहरे पर भी लगाती हैं। हमने कई ढेर सारी महिलाओं को हम देखते हैं लगाती हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि एलोवेरा में जो त्वचा की नमी है, उसको बरकरार रखने में ये काफी ज्यादा सहायक होता है, और जिससे वजह से त्वचा आपकी स्वस्थ दिखाई देती है। जिन लोगों की बेजान रूखी और त्वचा है, उनको नियमित रूप से हमें एलोवेरा का कैप्सूल का सेवन करवाना चाहिए। और एलोवेरा कैप्सूल का नियमित रूप से सेवन करने से ये हमारी जो त्वचा की समस्या है, ये दूर हो जाती है। और आगे अगर हम बात करें तो और हमारे लिए क्या क्या उपयोगी है, क्या एलोवेरा कैप्सूल का सेवन खाली पेट कर सकते हैं? इसका सेवन करने की सबसे ज्यादा किस तरीके से हम इसको सेवन करें? एकमात्र ऐसा कैप्सूल है जिसको आप खाली पेट सेवन नहीं कर सकते हैं। इस कैप्सूल को लेने के लिए कम से कम आपको कुछ ना कुछ तो पेट में, मतलब चाहे आप बिस्किट खा लीजिए, चाहे आप कुछ और थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, एक आध दो रोटी खा करके, बिना आप कुछ खाए
एलोवेरा कैप्सूल का सेवन नहीं कर सकते हैं, तो एलोवेरा के जो कैप्सूल है इसका सेवन खाली पेट हमें नहीं करना है। एलोवेरा का सेवन करने से पहले कुछ ना कुछ हल्का-फुल्का ज़रूर खाना चाहिए। एलोवेरा हमें कब नहीं खाना चाहिए? ये तो अभी तक हमने बात की कि एलोवेरा हमें कब खाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर एलोवेरा हमारा नहीं खाना चाहिए। उसमें है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको एलोवेरा का सेवन नहीं करवाना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाएँ ज़्यादा मात्रा में एलोवेरा का सेवन नहीं करें, क्योंकि एलोवेरा में मौजूद लैक्टिंग प्रॉपर्टी गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ये हमारा जो एलोवेरा है ये इसका अलग ही अपना कुछ गुण है, अलग ही औषधीय गुणों से ये, जैसे अभी हमने बताया 75 जड़ी बूटियों से, ये 75 इसमें तत्व होते हैं, जिस वजह से एलोवेरा अलग ही टाइप का एक सप्लीमेंट हमारा बन जाता है। तो इसकी अगर हम डोज की बात करें तो प्रतिदिन 1 या 2 कैप्सूल दिन में 2 बार हल्के भोजन के बाद गुनगुने पानी के साथ लेना, ये हमारे लिए लाभकारी होता है। यहाँ पर थोड़ा-सा एक एडिशनल हम ये भी बताना चाहेंगे, जो हमने शोध में पाया है कि यदि हमारा ये जो एलोवेरा कैप्सूल है, इसको हम एलोवेरा कैप्सूल लेते रहें और साथ में अपने यहाँ एक एलोवेरा जेल आती है जिसका रिजल्ट हमारे पास है। जिन सज्जन्स को, हमारे साथियों को झुर्रियों की समस्या है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उन झुर्रियों में एलोवेरा कैप्सूल का लगातार सेवन करने से, और झुर्रियों पर हमारी एलोवेरा जेल आती है हमारी कंपनी की, अगर यदि उसका हम नियमित रूप से सेवन करते हैं, नियमित रूप से एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी झुर्रियों में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। हमारी झुर्रियों को काफ़ी ज़्यादा हटाता है। इसी तरीके से झाई, झुर्री जो भी समस्याएँ हैं, उसमें हमारा एलोवेरा जेल, एलोवेरा कैप्सूल के साथ यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हमें रिलीफ़ मिला है। इसका हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट है। धन्यवाद। जय मारीचांद, जय डाली। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। मिश्रा सर ने एलोवेरा कैप्सूल के बारे में इतना शानदार बताया और इतना जबरदस्त ट्रेनिंग किया। सर के लिए बहुत तालियों के साथ सर को हम विदाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। और नेक्स्ट में हमारे साथ इतना मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत शानदार से लोगों को बताते हैं। और मैं दूसरा स्पीकर, प्रोडक्ट ट्रेनर हमारा जो हरियाणा से बिलोंग्स करता है, मैं मैडम को मैं वेलकम करते समय तालियों के साथ हम सब उसको स्वागत करके मैडम अपना प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह हमको नॉलेज दे पाए। प्लीज वेलकम वंदना मैडम। थैंक यू सर। मारीचांद आयुर्वेदा मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी, आप सभी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि वो एक इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे माई रिचार्ज का, कि खासकर वुमेन्स के लिए, कि अगर आपको कोई भी परेशानी ओवरऑल बॉडी की जो भी प्रॉब्लम्स है, आप एक सिंगल प्रोडक्ट में बहुत बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। चाहे आपके बालों से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड है, या आपको बहुत थकान होती है, तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये कुछ और नहीं, ये है हमारा न्यूट्रिबूल वुमेन प्रोटीन पाउडर। जी, लेडीज के लिए एक जो वरदान है। हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन्स जो है हमारे लिए कितना आवश्यक है। अब ये प्रोटीन होता क्या है? जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड से बना होता है, और एमिनो एसिड हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन का निर्माण खंड है, यानी कि ये हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एमिनो एसिड कोशिकाओं को बनाते हैं, यानी कि सेल्स को बनाते हैं, एंजाइम को बनाते हैं, और एंटीबॉडी और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। प्रोटीन जो है मनुष्यों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। किसके लिए? एनर्जी के लिए, यानी कि हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स जो है ह्यूमन बॉडी में, वो क्या है? प्रोटीन है। और अगर बात करी जाए 1 ग्राम प्रोटीन की, तो इससे हम कितनी कैलोरी हमें कंज्यूम कर सकते हैं, या कितनी कैलोरी हमें मिलती है? वो है 4। यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको 4 कैलोरी एनर्जी जो है वो मिल रही है। आगे देखा जाए, अब बात आती है कि भाई लेडीज को, महिलाओं को प्रोटीन की कितनी मात्रा की जरूरत होती है, उनको कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए। प्रत्येक महिला को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, चाहे आप कोई भी एज की हो,
चाहे आप यंग वुमेन हैं, चाहे आप मिडिल एज है, चाहे आप ओल्ड एज है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे और आप हमेशा आकर्षक, अट्रैक्टिव दिखे, तो आपको प्रोटीन से दोस्ती करनी ही होगी। एक हेल्दी वुमेन, स्वस्थ वुमेन जिसका वेट जो है अगर 50 केजी है, तो उनको एक दिन के अंदर 46 से 50 ग्राम यानी कि 46 से 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको 71 ग्राम 71 ग्राम की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये डेली नीड के हमारे प्रोटीन है, यानी कि अगर 71 ग्राम हमें प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए जरूरत होती है और हमारा वेट के अकॉर्डिंग जो बनता है वो हमें एक नॉर्मल महिला को जरूरत होती है। आगे देखिए जरा, बात आती है कि भाई बाहर से हम प्रोटीन क्यों लें, क्योंकि हम तो दाल भी खा रहे हैं, हम तो बाकी चीजें भी खा रहे हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि दिन ब दिन जो है हमारे आबादी बढ़ती जा रही है। अब जितने ज्यादा लोग होंगे, जरूरतें उतनी ही ज्यादा होगी। यही कारण है कि जो जमीन है हमारी, उसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। और एक तरह से कह लीजिए कि हम अपनी सॉइल को, जमीन को क्या करें, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कि जहां पहले साल में 1 से 2 खेती ली जाती थी, आज उसी जमीन से 2 से 3, 3 से 4 तक की फसलें जो हैं तैयार की जा रही है। इसका अर्थ ये है कि जमीन को बिल्कुल भी हम समय नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी एनर्जी को, यानी कि अपनी फर्टिलिटी को, यानी कि उर्वरा शक्ति को जो है बढ़ा सके। तो यही कारण है कि जो जमीन की ताकत है पैदावार की, वो दिन ब दिन क्या हो रही है, घटती जा रही है। चाहे वो गेहूं है, चावल है, दालें हैं, या फल जो सब्जियां हैं, उन सभी में हम जानते हैं कि प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन ये दिन ब दिन क्या होती जा रही, घटती जा रही है। तो ऐसे में हमारे पास दूसरा रास्ता एक ही बचता है कि हमें अलग से रोज जो है प्रतिदिन प्रोटीन बाहर से लेना पड़ेगा। जी, अब जो न्यूट्रिबून वुमेन प्रोटीन जिसके बारे में बात कर रही हूँ, इसमें 26% प्रोटीन जो है पाया जाता है, मुकाबले जो भी बाजार में जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं उनके। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको प्योर प्रोटीन मिले, अच्छी मात्रा में मिले, तो आपको न्यूट्रिबून वुमेन जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ये वुमेन बॉडी की सभी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। इसमें मौजूद क्या क्या ऐसी चीजें हैं, देखिए इसमें सोया प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में, वे प्रोटीन पाया जाता है। अब ये वे प्रोटीन के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जब हम लोग दही बनाते हैं घर में, तो सुबह हम जब उसको चेक करते हैं, जैसे हमने रात को दही बना के रख दिया, तो ऊपर जो हल्के पीले रंग का पानी आता है, वो उसको वे प्रोटीन के रूप में माना जाता है। और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही, ये कह लीजिए कि हल्का होता, इजीली डाइजेस्टेबल होता, बहुत आसानी से जो हजम हो जाता है। इसमें एक और चीज है, वो क्या है, स्किम्ड मिल्क पाउडर, यानी कि बिना फैट के जो दूध पाउडर है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। आगे देखा जाए, वुमेन प्रोटीन में इन सभी चीजों के अलावा 3 हर्बल तत्व है, 3 हर्बल इंग्रेडिएंट्स है जो कि पाए जाते हैं। नंबर 1 हमारा तुलसी है, नंबर 2 शतावरी है, और नंबर 3 क्या है, ग्रीन टी। आगे देखिए, हम सभी जानते हैं तुलसी हम लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ हम बात करते हैं कुछ एक गुण के तुलसी के बारे में। तुलसी जो है एंटी स्ट्रेस एलिमेंट है, यानी कि अगर किसी भी तरह की आपको परेशानी है स्ट्रेस से रिलेटेड, उसको भी ये दूर करेगी। इसके अलावा जो हमारे ब्लड में ब्लड शुगर लेवल जो है उसको ये मेंटेन करके रखेगी, नॉर्मल बना के रखेगी। एंटीऑक्सीडेटिव एंजाइम इसमें पाई जाती है, यानी कि जो हमारा किडनी और लीवर है, दोनों के वर्क को ये, दोनों के फंक्शन को ये व्यवस्थित रखेगी, सुचारू रखेगी। इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर से लड़ सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारी तुलसी है वो प्राकृतिक स्टेरॉइड्स है। ये और ये स्टेरॉइड के रूप में कौन सा तत्व है, इसमें कॉकस 2 के नाम से पाया जाता है, जो कि एक बहुत ही मजबूत एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि हमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आसानी से बचा सकता है। उपयोग हम सभी जानते हैं क्या, कहाँ तुलसी का रहा है, जैसे भाई कफ से अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, एंटीवायरल है तुलसी, एंटी माइक्रोबियल है तुलसी, वात को शांत करती है, और जो हमारा हार्ट है उसमें भी ये बहुत यूजफुल है।
अगर किसी को स्किन से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड जो भी परेशानियां, चाहे वो खुजली है या नेत्र से रिलेटेड जो भी विकार हैं, उनमें ये बहुत उपयोगी है। और एंटी टॉक्सिन्स है, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स पाए जाते हैं उनको ये क्या करती है, फ्लश आउट करती है, बाहर निकालती है। आगे देखिए जरा, शतावरी के बारे में बात करते हैं हम जी। इसमें देखिए, जब हम बात करते हैं शतावरी की, शतावरी सदियों से वुमेन्स के लिए बहुत ही बेस्ट एक औषधि मानी गई है। और ये जो शतावरी है, इसमें स्टेरॉयडल सैपोनिन्स पाया जाता है, इम्यूनोसाइट्स पाए जाते हैं, एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, ये फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। ये सारे गुण इसके अंदर मौजूद हैं। और साथ ही ये क्या है, एक और बहुत बड़ी चीज है, एडेप्टोजेन है ये, यानी कि इसमें ऐसे तत्व है जो कि स्तनपान के दौरान दूध के उत्पादन को बढ़ाते हैं। यानी कि जिन लेडीज को डिलीवरी के बाद दूध नहीं बनता है, या जिनको ये कह लीजिए कम दूध आता है, आप ऐसी माँ को दे सकते हैं, तो उनको ये जो परेशानी, उससे छुटकारा मिलेगा। अब महिला स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि पौधा माना गया, मैंने अभी बताया था शतावरी को। सामान्य टॉनिक के रूप में आप इसका उपयोग कर सकती हैं। और इसके अलावा जो वुमेन्स फर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उसमें फर्टिलिटी टॉनिक के रूप में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक रसायन के रूप में है एक ये, जो कि हमारी एंटी एजिंग में मदद करते हैं, यानी कि हमारे उम्र को बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा दीर्घायु बनाता है, यानी कि अगर आप चाहती है आपकी जो एज है वो अच्छी रहे, वहां पर आप इसका उपयोग ले सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी को, प्रतिरक्षा को भी बढ़ाएगा। मानसिक, मेंटल और तंत्रिका, इन सभी से रिलेटेड जितने भी विकार है, परेशानियां हैं, उसमें ये बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। ये एंटी अल्सर है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी डायरियल है और एंटी डायबिटिक है। यानी कि एंटी डायबिटिक का मतलब कि डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लीवर प्रोटेक्टिव का भी काम करता है, यानी कि हमारे लीवर को ये किसी भी तरह के डैमेज से बचाता है, और साथ में लीवर को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें ग्रीन टी पाई जाती है। अब ग्रीन टी के गुण के बारे में बात करें, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से ये हमें आसानी से बचाएगी। एंटी कार्सिनोजेंस है ये। अब ये इसमें ऐसी क्या चीज है, कैटेचिन नाम का पदार्थ जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसमें पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी को बूस्ट करता है ग्रीन टी में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। अब ग्रीन टी जो है, एक तो हमारे गले को बहुत आराम देती है, तो हम कहते हैं कि हमारे गले को सूट करती है, सूटिंग द थ्रोट। गले से रिलेटेड जो भी परेशानी है, थकान और नींद में भी ये बहुत उपयोगी है। अगर किसी को खांसी की दिक्कत है, वहां आप उपयोग कीजिए। कैंसर की रोकथाम में भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। हार्ट विकारों में, हृदय से रिलेटेड जो भी परेशानियां, उसमें ये सहयोगी है। ये कोलेस्ट्रॉल को क्या करती है, कम करती है। वजन घटाने में भी ये हमारी हेल्प करती है। मेमोरी को क्या करती है, बूस्ट करती है। और किसी भी तरह के डिप्रेशन से लड़ने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। आगे देखा जाए, अब बात करी जाए कि भाई वुमेन प्रोटीन में और क्या चीजें मौजूद, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर हमारी औषधि 2 चीजों के बारे में बात करी थी। इनके अलावा ये मल्टीविटामिन के रूप में भी काम करती है। यानी कि अगर हम इससे ले रहे हैं, न्यूट्रिबन वुमेन को ले रहे हैं, हमें साइड में किसी भी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद है, जो कि हमारी आईज के लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। स्किन से रिलेटेड जो भी संक्रमण है उसको ये रोकता है और उससे हमें बचाता है। विटामिन B12 पाया जाता है, जो कि गर्भावस्था के दौरान जो न्यूरल ट्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी आती है प्रेगनेंसी के दौरान, उस सारी रिस्क को ये क्या करता है, कम करता है। विटामिन B9, विटामिन B12 जो है, एनीमिया, यानी कि जिनको आरबीसीज की दिक्कत रहती है, आरबीसीज कम बनते हैं, वहां पर गुर्दे और लीवर, इन सभी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है, परेशानियां है, तो वहां पर भी ये बहुत अच्छा काम करेगा हमारा वुमेन प्रोटीन। B12 की वजह से विटामिन C भी पाया जाता है इसमें। स्कर्वी, कैंसर और सर्दी के इलाज में विटामिन C, जो हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छा हेल्पफुल ये हमारा स्रोत रहा है वुमेन प्रोटीन के जरिए।
इसमें विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में है। गठिया हो गया, चाहे दांतों की सड़न हो गई, मधुमेह हो गया, ये रिकेट्स हो गई, इन सभी में जो है बहुत लाभकारी है। विटामिन ई है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में, जो कि ये कह लीजिए कि विटामिन ई हम सभी जानते हैं एक तरह से एंटी एजिंग का काम करता है। हमारी जो उम्र बढ़ने की जो स्पीड है उसको ये क्या कर देता है, स्लो कर देता है। इसके अलावा जो हमारा रक्त संक्रमण है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसको क्या करेगा, ये इम्प्रूव करेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन अगर बॉडी में अच्छा है तो ऑक्सीजन जो है सारे सेल्स को बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगी, और अगर हमें ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिल रही है तो ये एंटी एजिंग के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन के पाया जाता है इसमें। विटामिन के जो है, ये जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो हमारे पीरियड्स होते हैं, उसमें जो दर्द होता है या जो एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहा है। तो आप वहां पर भी इसका उपयोग ले सकते हैं। आगे देखा जाए, वुमेन प्रोटीन में सिर्फ मल्टीविटामिन नहीं, मिनरल्स भी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये मिनरल्स कौन से हैं, इनका क्या उपयोग है? सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। हड्डियों दांतों को मजबूत बनाता है कैल्शियम, हम सभी जानते हैं। नसों को, मांसपेशियों को, ये कह लीजिए कि हमारी हार्ट के कार्य को काम करने की उसमें हेल्प करेगा। मसल्स को, हार्ट को, नर्व्स को, हमारे दांतों को, हमारी बोन्स को, सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब इसमें है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है हमारे दांतों को और हड्डियों का निर्माण करता है, यानी कि बनाता है एक तरह से। भोजन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने में भी फॉस्फोरस जो है वो हेल्प करता है, यानी कि जो हम खा रहे हैं उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने में भी फॉस्फोरस का बहुत बड़ा योगदान है। आयरन, हम सभी जानते हैं कि जो आयरन है, अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी है तो उसको एनीमिक पर्सन बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, क्योंकि आयरन इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद है, तो आपका जो HB है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। और जो आयरन है वो शरीर को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में भी मदद करता है। जो हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को लगे, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो डायरेक्ट, तो उसके लिए हमारा आयरन जो है बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है इसमें सोडियम, जल संतुलन बनाए रखने के लिए। इसके अलावा तंत्रिका, आवेगों को और मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है। अब ये क्या चीज है, जो वाटर हम पीते हैं उसका बैलेंस बना रहे, ठीक है ना। और जो नर्व्स है, हमारी मसल्स है, उन सभी को भी मेंटेन करेगा उनकी कॉन्ट्रैक्शन में। यानी कि जैसे हम हाथ हिला रहे हैं या हम चल रहे हैं तो उस समय हमारी जो नसें हैं वो स्टिफ ना हो, खिंचाव ना आए वहां पर। अब इसमें आयोडीन भी है। आयोडीन हम सभी जानते हैं हमारे बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। शरीर में थायराइड नाम का रसायन बनाने के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। मैग्नीशियम, शरीर को कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करने में मैग्नीशियम जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी में कन्वर्ट हो, बॉडी को एनर्जी के रूप में लगे, तो वहां मैग्नीशियम की आवश्यकता बॉडी को पड़ती है। अब है बारी कॉपर की। शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करता है कॉपर, और जोड़ों और अंगों की चिकनाई देता है। यानी कि जितने भी हमारी बॉडी में ज्वाइंट्स है वो सभी ज्वाइंट चिकने रहेंगे तो उनमें पेन नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं होगी, और आसानी से हम अपने ज्वाइंट्स को हिला पाएंगे। अब हम बात करते कि भाई वुमेन प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है। देखिए जरा क्या बेनिफिट्स है हम सभी को। जी, अगर आप वुमेन प्रोटीन रेगुलर यूज कर रही हैं तो यकीन मानिए आपको बालों की, त्वचा की, नाखूनों की कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रोटीन जो है बालों, त्वचा यानी कि हमारी स्किन और हमारे नेल्स को मजबूत रखता है। ये सभी कैरोटीन प्रोटीन से बने हैं। हमारे बाल हैं चाहे हमारे नेल्स हैं। शरीर में प्रोटीन का निर्माण जारी रखने के लिए हमें प्रोटीन का सेवन करना बहुत जरूरी है। हमें बाहर से प्रोटीन लेना पड़ेगा। कोलेजन जो है वो भी एक प्रोटीन है, यानी कि जो हमारी स्किन में बनता है और जिससे हमारी स्किन यंग रहती है, यूथफुल रहती है। जो हमारी त्वचा के वजन का 70% हिस्सा होता है। यानी कि अगर हमारी स्किन का वेट जितना भी है उसका 70% जो है वो कोलेजन से बना हुआ है। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे हम
ओल्ड एज होते जाते हैं हमारी स्किन लटकना शुरू कर देती है, क्योंकि जो नीचे कोलेजन टिश्यू है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। तो अगर आप चाहते हैं सदा जवान बने रहे तो आप इसका रेगुलर यूज कीजिए। अब ये जो कोलेजन की मैं बात करी है, शरीर का सबसे प्रमुख प्रोटीन माना जाता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के रूप में पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो एक से दूसरे को जोड़ते हैं। यह जोड़ों को स्वस्थ रखता है और सक्रिय रखने में भी मदद करता है, यानी कि जो भी आपके ज्वाइंट्स है उनको ये हेल्दी रखेगा और एक्टिव भी रखेगा। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, सबसे पहले हमारी स्किन पर क्या आते हैं, रिंकल्स आते हैं, झुर्रियां पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन पे रिंकल्स नहीं आए तो आप आज इसे शुरू कर दीजिए। मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है प्रोटीन। महिलाओं के लिए प्रोटीन जो है मांसपेशियों के पुनर्निर्माण में मदद करता है। इसमें एमिनो एसिड की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है और मांसपेशियों में ये क्या करेगा, हमारे मांसपेशियों को रिलीव्स करेगा, यानी कि क्रैम्प नहीं आने देगा, उनको सिकुड़ने नहीं देगा। और प्रोटीन से लीन मसल मास बनाए रखने में मदद मिलती है। तो ये हमारा बेनिफिट है मांसपेशियों के लिए। सबसे बड़ी परेशानी जो हम वुमेन्स झेलते हैं वो क्या है कि तकरीबन 10 में से 8 से 9 महिलाओं को ओस्टियोपोरोसिस की शिकायत रहती है, यानी कि हड्डियों का एक तरह से गलना जिसे हम कहते हैं। हड्डियां बहुत कमजोर होती है, तो उस खतरे को भी आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। महिलाओं में जैसे जैसे एज बढ़ती है, ओस्टियोपोरोसिस या बोन्स या हड्डियों से रिलेटेड बहुत सारे रिस्क जो है धीरे धीरे बढ़ने भी शुरू हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें डाइटरी प्रोटीन का सेवन जो है अधिक करना चाहिए, यानी कि बाहर से प्रोटीन उनको अपनी डाइट में ज्यादा शामिल करना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डियां जो हमारी कमजोर हो जाती है और एक तरह से क्या हो जाती है, भंगुर, यानी कि थोती हो जाती है। इतनी थोती हो जाती है, इतनी भंगुर हो जाती है कि अगर आप हल्का सा भी गिर गए या तो आपको ये कह लीजिए बड़ा डैमेज हो जाएगा, आपकी हड्डी में चोट लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। जैसे कि झुकना हो गया या खांसना हो गया, इससे भी फ्रैक्चर हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कैसे पॉसिबल है, तो जिनको ये शिकायतें हैं आप उनसे पूछिएगा, आपको देखिएगा अगर आप ऐसे लोगों को देते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी हमारी क्रेविंग को भी कम करता है। कई बार क्या होता है कि हमारा बड़ा मन करता है किसी एक तरह के भोजन को बार बार खाने का, तो किसी खास तरह के खाने को कभी कभी या किसी विशेष समय पर इच्छा होती है खाने की, तो उसे हम कहते हैं फूड क्रेविंग। क्रेविंग जो है मोटापे का सबसे बड़ा कारण होता है और लगातार प्रोटीन खाने से जो हमारी क्रेविंग है वो क्या होती, कम हो जाती। अगर हम प्रोटीन अच्छी मात्रा में ले रहे हैं तो हमें और किसी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बॉडी भी नहीं मांगेगी अंदर से, और देर रात तक भी हमारा कुछ और खाने का दिल नहीं करेगा। तो अगर आपके साथ ये परेशानी कि आप खाना खाने के बाद भी आपको भूख लगती है तो आप उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, वजन को नियंत्रित कर सकते हैं वुमेन प्रोटीन के जरिए। वुमेन प्रोटीन के सेवन से आप एक तो आपको भूख नहीं लगेगी, लंबे समय तक आपको पेट जो है भरा हुआ महसूस होगा, जिससे महिलाएं कम कैलोरी का सेवन करती है। ऐसे में उन लेडीज के लिए, उन वुमेन्स के लिए फायदेमंद है जो कि वजन को क्या करना चाहती, कम करना चाहती है। जिनका वजन बहुत ज्यादा है वे यदि रेगुलर बेसिस पे वुमेन प्रोटीन लेती है तो इससे बॉडी वेट जो है वो अपना कम कर सकती है, फैट मास को कम कर सकती है और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में भी सुधार ला सकती है। आगे देखा जाए, अब बात आती है कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान क्या वुमेन प्रोटीन खाना सुरक्षित होता है, क्या लिया जा सकता है? गर्भ अवस्था में, प्रेगनेंसी में वुमेन को प्रोटीन लेना सुरक्षित होता है। इस जो प्रोटीन पदार्थ हम किसी भी माध्यम से अगर ले रहे हैं तो ये शरीर में प्रोटीन की मात्रा को एक तो कम नहीं होने देगा। तो डॉक्टर प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में प्रोटीन पाउडर लेने की सलाह भी देती हैं जिनको की प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। और प्रोटीन जो है वो इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप अच्छी मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं तो जो भ्रूण है उसका विकास और उसका जो ये कह लीजिए ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी। और लो बर्थ वेट यानी कि वजन जो कम होने की समस्या अधिकतर बच्चों में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं कि भाई जो फीटल डेवलपमेंट है वो राइट नहीं हुई है, तो उसका वेट जो है वो भी आपको सही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा अगर आप
प्रेगनेंसी के दौरान इसको ले रही हैं। तो आगे देखा जाए, अब कहते हैं कि प्रेगनेंसी में कितनी बार प्रोटीन लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के समय एक स्वस्थ महिला को प्रतिदिन कम से कम 71 यानी कि 71 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना बहुत जरूरी है। महिला के शरीर को प्रेगनेंसी की हर तिमाही में प्रोटीन की थोड़ी अधिक मात्रा की जरूरत पड़ती है। और ऐसा क्या रीजन है कि कहते हैं कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में रोजाना 1 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की जरूरत हो सकती है। दूसरी तिमाही में, पहली में 1 ग्राम, दूसरी तिमाही में 8 ग्राम ज्यादा प्रोटीन चाहिए। और जो हमारा ट्राइमेस्टर होता है यानी कि तीसरी तिमाही, उसमें 26 ग्राम अधिक प्रोटीन चाहिए। तो ये एक प्रेग्नेंट वुमन की नीड होती है। पूरे 9 मंथ का पीरियड मैंने आपको बता दिया। पहले तिमाही में 1, दूसरी तिमाही में आपको कितनी चाहिए अधिक, 8 ग्राम, और तीसरी तिमाही में आपको 26 ग्राम अधिक चाहिए। आगे देखिए, अब वुमन प्रोटीन अगर हम ले रहे हैं तो जो प्रेगनेंसी के दौरान हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। प्रेगनेंसी में प्रोटीन पाउडर का उपयोग करने से आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकती हैं। और ये एक स्टडी में भी बताया गया है एनसीबीआई के जरिए, जिसे कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि प्रेगनेंसी में अगर प्रोटीन की कमी होती है तो ऐसे में क्या होता है, प्रोटीन की कमी के कारण जो भ्रूण है उसका इम्यून सिस्टम जो है क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाता है। अगर आप जो आपका फीटस है उसका जो इम्यून सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। इससे उसे इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो उस फीटस को किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो आसानी से हो जाएगा। ऐसे में प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं तो भ्रूण की फीटस की इम्यूनिटी को क्या कर सकते हैं, आप मेंटेन कर सकते, इंक्रीज कर सकते हैं। तो जिन महिलाओं के साथ क्या होता है कि भाई बहुत जल्दी 1-2 महीने की प्रेगनेंसी हुई और फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उनको आप रिकमेंड कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्तनपान के दौरान प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, यानी कि जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनको ये बहुत जरूरी है लेना। प्रोटीन का सेवन गर्भावस्था में और स्तनपान दोनों समय के दौरान बहुत जरूरी होता है। खासकर वो मदर जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं या जो गैर गर्भवती महिलाएं की तुलना में उनको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो उनको अपनी बॉडी के लिए भी प्रोटीन चाहिए और बच्चे को पिलाने के लिए भी प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन जो है वो शिशु के ओवरऑल डेवलपमेंट में भी बढ़ावा देता है और स्तन के दूध को बढ़ाने में भी मदद करता है। स्तनपान करने वाली माताओं को, वुमेन्स को प्रोटीन के साथ ही हम एक और चीज दे सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए, वो क्या है, मोरिंगा गोल्ड कैप्सूल, खासकर उन वुमेन्स को जिनको की दूध नहीं बनता है। आगे देखिए, बेहतर नींद के लिए भी प्रोटीन, यानी कि अगर आप चाहती हैं आपकी नींद अच्छी रहे, आप आराम से तरोताजा होकर उठे सुबह, तो आप इसका उपयोग कीजिए। वुमेन प्रोटीन बेहतर नींद के लिए बहुत मददगार है। ये एसेंशियल एमिनो का बेहतरीन सोर्स है। जिन महिलाओं को, जिन वुमेन्स को मेंटल परेशानी रहती है या किसी और कारण से नींद नहीं आती है, अगर वो रेगुलर बेसिस पे इसका उपयोग करेंगी तो उनकी जो ये नींद वाली परेशानी वो भी खत्म हो जाएगी। चोट से उबरने में भी मदद करता है हमारा प्रोटीन पाउडर। शरीर की मांसपेशियां, त्वचा और ऊतकों के निर्माण में जो है और मरम्मत में प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। प्रोटीन संक्रमण से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में जो है मदद करता है। शरीर के तरल को संतुलित करने में और शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में भी मदद करता है। यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी जो बॉडी का है बैलेंस फ्लूइड है वो बैलेंस बना रहे और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो अच्छी मात्रा में पहुंचे, सारे सेल्स को ऑक्सीजन मिले, तो वहां आपको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। प्रोटीन घाव को जल्दी ठीक करने में भी मदद करता है। किसी को बहुत पुराना घाव है या चोट है जो ठीक नहीं हो रही है, वहां आप इसका यूज करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आंखों के लिए भी जरूरी है प्रोटीन। वुमेन प्रोटीन में मौजूद मिनरल्स और विटामिन्स आंखों की रोशनी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इतना ही नहीं,
प्रोटीन नियमित अगर सेवन करा जाए तो अगर किसी को आंखों में जलन होती है या जिनको आंखों में बहुत थकान होती है, वो इन सारी परेशानियों से भी अपने आप को बचा सकते हैं। आगे देखिए, अब कैसे पता चलेगा कि आपको प्रोटीन चाहिए? ये कुछ एक लक्षण होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि भाई हाँ, हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। अगर आपको बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान होती है, उम्र के साथ साथ प्रोटीन की कमी से महिलाओं में मांसपेशियां जो है कमजोर हो जाती है, जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, जिससे जो उनकी ताकत होती है चीजों को उठाने की, किसी काम को करने की, वो क्या हो जाती, कम हो जाती। अब बॉडी का जो संतुलन अगर बनाना जो होता है उस समय बहुत कठिन हो जाता है, बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इसके अलावा सबसे बड़ी परेशानी जो लेडीज के साथ होती है वो क्या है कि ये पाचन को भी धीमा कर देता है। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है, इस इससे एनीमिया भी हो सकता है। अगर आपकी पाचन शक्ति जो बहुत कमजोर है तो आपको खाना जो है बॉडी में लगेगा नहीं, पचेगा नहीं, तो आप एनीमिक हो जाएंगे। कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जैसे कि मैंने अभी पीछे भी बताया था कि हर सेल को ऑक्सीजन मिले, और इसी कारण से क्या होती है, थकान होती है। तो यानी कि आपकी बॉडी सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो रही है और इस वजह से आपको क्या हो रही है, थकान हो रही है। ऐसे में तुरंत आपको प्रोटीन लेना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके बाल जो है पतले हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, यानी कि बालों का पतला होना, बीच में से टूटना, या बालों का फीका पड़ना, बालों का झड़ना, ये सभी क्या है, प्रोटीन की कमी के लक्षण है, साइंस है। ये हमारी बॉडी हमें बता रही है, सिग्नल दे रही है कि भाई अलर्ट हो जाओ, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। और गंभीर प्रोटीन की कमी से आपकी त्वचा को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एकदम से स्किन आपकी रेड हो जाएगी, परतदार हो जाएगी। और अभी मैंने बताया था अपच, इंडाइजेशन की अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी आपको प्रोटीन शुरू कर देना चाहिए। और क्या परेशानी हो सकती है, नाखूनों का टूटना या बदरंग होना, टेढ़ा मेढ़ा होना। अगर आपके नाखून बीच में से टूटते हैं, अलग सा कलर है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो ये सभी हमें साफ साफ सिग्नल दे रहे हैं कि आपकी बॉडी में किस चीज की कमी है, प्रोटीन की कमी है। आगे देखिए, पूरे शरीर में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, आपका पूरी बॉडी अगर दुखती है, दर्द करती है, जोड़ों में दर्द है, तो ये सभी प्रोटीन की कमी के लक्षण है। और अगर ऐसा ही रहता तो कई तरह की गंभीर बीमारियों का खतरा भी बन जाता है। मांसपेशियों के विकास को बेहतर बनाए रखने के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए भी वुमेन बॉडी को प्रोटीन की बहुत ही आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। अब बात करी जाए भी इसको लिया कैसे जाए, प्रोटीन पाउडर को आप 10-10 ग्राम दिन में 2 बार ले सकते हैं, पानी के साथ, दूध के साथ, जूस के साथ, मिल्क शेक के साथ। इवन आप किसी सब्जी में भी, अपनी फेवरेट सब्जी में भी इसको मिक्स करके खा सकते हैं। तो ये हमारी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में मैंने कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखी। आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू माय रिचार्ज, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मैडम। मैडम के लिए जोरदार तालियां। और वंदना मैडम ने प्रोटीन, न्यूट्रिबल प्रोटीन वुमेन के बारे में इतना जबरदस्त, बहुत शानदार से बताया। और साथ ही साथ कुलदीप सर ने एलोवेरा कैप्सूल के बारे में इतना जबरदस्त ट्रेनिंग दिया है। ये दोनों से हम लेते रहेंगे तो हमारा शरीर में थकान और डिफिशियंसी जो कमी है वो दूर हो जाएंगे। और समय की पाबंदी है, साथ ही साथ आज के मीटिंग में हमारा सबका गुरु, हमारा महागुरु, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर इस मंच में हम लोग को डिस्कशन और इसमें जो अभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो दिया है मैडम और सर ने, इसके बारे में थोड़ा सा सर की ओपिनियन और सभी से डिस्कशन करने के लिए हमारा एमडी सर को मैं वेलकम करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम एमडी सर। थैंक यू सर। थैंक यू विनोद जी। मुस्कुराते रहो। सुबह सुबह जूम में आप सब लोग जो है बहुत शानदार किस्म से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों, आज विनोद जी बहुत शानदार होस्टिंग कर रहे हैं, तो हमारे कुलदीप मिश्रा जी ने जो है एलोवेरा कैप्सूल के बारे में बहुत ही शानदार नॉलेज रखा है। और वंदना मैडम ने एक एक चीज जो है हमारे विमिन प्रोटीन के बारे में, कि किसको चाहिए, कब चाहिए, कैसे देना है, किस रूप में लेना है, नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है महिलाओं में,
चाहे वो बढ़ती उम्र के साथ ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो, प्रेग्नेंट लेडी को, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होते हैं, प्रेग्नेंट लेडी प्रोटीन चाहिए कि नहीं। सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट लेडी को भी प्रोटीन चाहिए। स्तनपान कराने वाली माँ को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। आज जैसे वंदना मैडम ने बताया, तो पूरा जो एकदम खूबसूरत ढंग से जो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, और आप जितने भी लोग यहाँ पे इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपके बिजनेस में बहुत सारा आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। आज जैसे हमारे ये लीडर आके प्रोडक्ट पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोग भी जो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग इसका इमीडिएट अपनी टीम में शुरू कर सकते हैं। कैसे शुरू करेंगे? जैसे हमने बताया था कि आप एक दिन कम से कम अपनी टीम में जो है 1 या 2 दिन जो है रात के टाइम पे अपना एक टाइम फिक्स करके अपना जूम मीटिंग चालू कर लीजिए। हमको फिजिकल मीटिंग से तो जाना ही जाना है, होम मीटिंग करना ही करना है, ग्रुप मीटिंग करना ही है, सेमिनार करना ही है, लेकिन रात के टाइम पे वीक में आपने 1 या 2 दिन फिक्स कर लिया, और उसमें यही प्रेजेंटेशन आपके पास कंपनी से ट्रांसमिट हो जाता है, या किसी के पास नहीं है तो आप कंपनी से इनको मांग सकते हैं। तो आप जो है यही एक एक प्रोडक्ट के ऊपर अपनी टीम में जो है ट्रेनिंग चालू कर दिया। कभी आपने एलोवेरा का कर लिया, कभी मोरिंगा गोल्ड कर लिया, कभी विमिन प्रोटीन का कर लिया, कभी मान गोल्ड का कर लिया, कभी आपने दूसरा जितना भी प्रोडक्ट है हमारा, त्रिफला हो गया, गिलोय हो गया, जितना भी प्रोडक्ट का जो ट्रेनिंग पीपीटी बन रहा है उसको आप अपनी टीम में कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये मल्टीलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसका धीरे धीरे जो है तीसरी चौथी लैंग्वेज भी जो है रीजनल में जहां हमारे ज्यादा बिजनेस है वहां पे भी इसको डेवलप हो रहा है, तो उसको भी धीरे धीरे जो है आप अपनी टीम में इसको चालू कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा गहरा हम लोग जाएंगे उतना ज्यादा गहरा जो है, क्योंकि लोगों को तो जरूरत है, लोगों को तो चाहिए, हम कितना पहुंच पा रहे हैं। इसलिए मैं इस महीने बोलता हूं कि ऑफर्स को लेके इतनी बार बात करिए, इतनी बार बात करिए कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, क्योंकि करते 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 जो है ना, आपने एक बार सोच लिया इस ऑफर को मैंने बता दिया, तो उसको हमको रिपीट करना है। लेकिन उस ऑफर को करने में क्या मदद करेगा? मैं बार बार बोलता हूं कि 5 चीजें अगर हमारे पास इस बिजनेस में है, आप मैसेज के साथ जुड़ते हैं इस महीने में, फरवरी महीने में। पहला क्या चीज है? हमको प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल। अगर ये दोनों चीज है, आपके 100% आपके जितने भी लोग आपकी टीम में हैं उन लोगों को आपके साथ जोड़ता है। आप जिन भी लोगों से दिन भर में बात करते हैं वो आपके बिजनेस से जुड़े हैं या नहीं है, हर किसी को आपके साथ कनेक्ट करेगा, चाहे वो आपका प्रोस्पेक्ट हो, चाहे आपके साथ बस में सवारी कर रहा हो, ट्रेन में सवारी कर रहा हो, आप खेल के मैदान पे हो, हर जगह अगर ये नॉलेज है आपको, हर व्यक्ति को आपके साथ कनेक्ट करेगा। प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल। उसके बाद जो है सबसे बड़ा हमारा ऑफर है हमारा स्मार्ट कंज्यूमर ऑफर। इस महीने में आपको 30% ज्यादा स्मार्ट कंज्यूमर बढ़ाने का टारगेट लेना चाहिए, पुराने स्मार्ट कंज्यूमर को करते हुए। अगर प्रोडक्ट नॉलेज है और हम लोग ठीक से इसको दे पाते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तीसरा है डायमंड क्लब, क्योंकि डायमंड क्लब जो लोग करते हैं, जो लोग कराते हैं, वो लीडर बनते हैं, वो लीडर बनाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। तो हम डायमंड क्लब कराएंगे कहां से? जब हमारा बहुत शानदार, जिसपे बिजनेस वॉल्यूम भी और लोगों को बेनिफिट होते हैं, मानगोल हो गया, हमारा प्रोटीन के सारे जितने भी प्रोटीन है, चाहे वो चैम्प्स न्यूट्रीविमेन हो, मेंस गोल्ड हो, या आपका डायबिटिक जो पेशेंट के लिए जो प्रोटीन है, जितना भी हमारे प्रोटीन है उनका, फिर हमारा मोरिंगा गोल्ड, स्पाइरुलिना गोल्ड, जितने भी कैप्सूल्स हैं उनका अगर हमको नॉलेज है, ये क्योंकि लोगों को चाहिए, अगर हम देंगे बहुत आसानी से आप डायमंड क्लब में ही आप 10-10, 15-15 हजार बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं, लोग बताते हैं। तो ये तीसरा कड़ी है। और इस पर्टिकुलर महीने के लिए 2 और जो कड़ी है जिनको मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो वो क्या है? वो हमारा है एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बोनस 900 और 18 रुपए। लोगों के भले के लिए जब हम बात करेंगे ना, 20 लोगों को बोलेंगे तो 3 लोग चालू करेंगे, 100 लोगों को बोलेंगे तो 8-10-15 लोग, 15-20 लोग तक भी चालू कर लेंगे। लेकिन हम कितना बोलेंगे? आज 13 तारीख की सुबह हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर प्रोडक्ट का नॉलेज है, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल है, क्योंकि लोग जो है ना वो परिणाम की बात करते हैं, तो परिणाम जब दिखाएंगे कि देखिए हमने इनको ये विटामिन प्रोटीन दिया था, इनको हमने ये दिया था एलोवेरा कैप्सूल, इसका ये रिजल्ट आ गया, मानगोल का ये रिजल्ट आ गया, इसी को अपनी टीम में अपने टेस्टिमोनियल बनाइए, अपने प्रोडक्ट के अनुभव बनाइए। तो वो आप क्या करेंगे? जब हम ज्यादा लोगों के पास बढ़ते हैं, जूम के थ्रू जाते हैं, तो फिर हमारा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बोनस में
पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, हर किसी को अच्छा लगता है। तो 900 और 1800 रुपए जो मिल रहा है एक्स्ट्रा, उसको हमको ले जाना है। लेकिन आप किसी को बोलेंगे आप ये कर लो तो नहीं होगा, लेकिन उनकी हम मदद करेंगे इस रूप में कि आपके पास जो है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ अध जल गगरी छलकत जाए। तो ज्ञान को जो है ना वो भरिए, ज्ञान को जितना भरेंगे ना उतना ज्यादा जो है आपका बिजनेस में जो है डेप्थ आएगी, ग्रोथ आएगी, बिजनेस बढ़ता जाएगा। और लास्ट जो है वो है न्यू ज्वाइनी ऑफर, जो 600 रुपए भी दे रहा है न्यू ज्वाइनी को, ये सारे आपके सब चीजों को कंप्लीट करेगा। लेकिन नया व्यक्ति कोई भी आपके साथ 2000 बीवी, 3000 बीवी, 4000 बीवी, 6000 बीवी कब ज्वाइन करेगा? आपके नॉलेज से। आपका नॉलेज कितना है, आपका लोगों से बात करने का तरीका क्या, आप प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको लेके जो है हम लोग कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने आज जो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुई है उसमें बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। और इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं आपके पास ये वीडियो तो होगा, आपने जूम में भी लिया है, लेकिन डायरी में आपने आज क्या सीखा वो 2 चीज, 3 चीज, 4 चीज अपनी डायरी में लिख दीजिए, आप कभी भूलेंगे नहीं। क्योंकि मैं हमेशा इस चीज को करता हूं कि जब भी टेक्नोलॉजी की कोई चीज, मैं देखता हूं कि 40 साल की उम्र के भी कुछ लोग जो है ना, नई टेक्नोलॉजी की कोई चीज आती है तो उसको करने से डरते हैं। मैं अपनी जिंदगी में क्या करता हूं, मैं उसको शेयर कर रहा हूं आपके साथ, और आप करिए, वो हो जाएगा। जब भी कोई चीज आपको सीखना है ना, खुद करके देखिए। आपने कैसा भी मोबाइल लिया हो, आप देखेंगे कि 4-5 दिन में आपके मोबाइल के सारे फंक्शन आपको आ जाते हैं, जबकि दूसरे का आप मोबाइल लेते हैं आप कुछ फंक्शन आप नहीं कर पाते। जितनी भी चीजें हैं, जूम ऐप कैसे कैसे चलेगी भाई, खुद करके देखिए। यूट्यूब में कैसे आप जाके करेंगे, खुद करके देखिए। फील्ड में कैसे होगा, खुद करके देखिए। इसलिए हम बोलते हैं प्रैक्टिकल में उतरना है। तो उसके लिए जब हम उतरेंगे तो हमको समझ में आता है अच्छा ये प्रॉब्लम है तो उसको मुझे ठीक करना है, मेरी उस समस्या को मुझे दूर करना है। तो दूर करते 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 हम एक दिन एक्सपर्ट बन जाएंगे। और आखिर में मैं फिर बोलूंगा वही चीज को कि लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। और ये सारी चीजों से स्टेप बाय स्टेप, अगर आप विनोद जी का देख लीजिए, आज की मीटिंग के होस्ट हैं, उन्होंने आज से 1-1.5 महीने पहले जब होस्टिंग में आए थे और आज आए थे, कितना फर्क आ गया है उसमें। वंदना मैडम को आप देख लीजिए, कुलदीप मिश्रा जी को देख लीजिए, मतलब एकदम फ्लुएंसी के साथ बात कर रहे हैं। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ से सीखे, उन्होंने अपनी जिंदगी में और वो पहले से सीख रहे हैं उसको। लेकिन यहाँ हम फर्निश हो रहे हैं। तो होम मीटिंग जितने लोग कर रहे हैं, जितने लोग एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बोनस की बात कर रहे हैं, जितने लोग हमारे न्यू एक्टिवेशन, न्यू ज्वाइनिंग ऑफर की बात कर रहे हैं, आप जितनी बार बात करेंगे ना, जितनी बार उसके बाद मनन करेंगे ना, उतने बेटर आपके रिजल्ट हो जाएंगे। आप अपने दिमाग को कमांड देना शुरू करिए, मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, मैं रॉयल्टी बनूंगा, मैं रॉयल्टी बनूंगा। आप देखिए आपका दिमाग उसी रूप में काम करना शुरू कर देगा। आप अपने आप को कमांड दीजिए, मेरी ये रैंक को मैं बदलूंगी, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगी। आप देखिए आप रैंक बदल लेंगे कुछ ही दिन में। तो यही प्रक्रिया करते 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 जो है हम लोग आ जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ हंसने की भी आदत डालिए। हंसता हुआ इंसान का चेहरा जो है ना, आप अनजान आदमी के सामने ऐसे हंस जाइए, वो कुछ भी नहीं आपसे बात हुई वो हंसने लग जाएगा, सामने मुस्कुरा जाएगा, उससे हमारी बात शुरू होगी। कुछ लोग बोलते हैं अजनबियों से कैसे बात करो। अजनबियों से बात करने का पहला तरीका है कि मुस्कुराना सीखो, सबसे पहले तो मुस्कुराइए, जिंदगी में आगे बढ़िए। तो पहले ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आज की ट्रेनिंग के लिए मैं आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हम चाहते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग आके यहाँ पे ट्रेनिंग करें। तो उसके लिए जरूरी है आप अपनी टीम में जो है कुछ कुछ प्रैक्टिस इसकी शुरू करते हैं, लगातार। तो कल एक नए सेशन के साथ हम लोगों से आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों। अभी मैं विनोद जी को जो है फाइनल कंक्लूजन के लिए जो है यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। विनोद जी फाइनल कंक्लूजन के लिए आइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। सर ने बहुत शानदार से अभी 5 प्रकार का अभी हमारा पास जो ऑप्शन जो दिया है, हम इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड में निकलेंगे तो जब हम 100% इसमें सफल होने से कोई नहीं रुक सकता। और इसी तरह का जो प्रोडक्ट नॉलेज में हम अपने लोगों को और बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते क्या है हमारा एक्सपीरियंस और ज्यादा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। आज की मीटिंग को यहाँ करता हूँ। थैंक यू सर। जय हिंद, जय माता। जय